आपके पास सबसे महंगा सामान क्या है? मेरे पास सबसे महंगा सामान पहले तो ये मेरा दिमाग है, उसके बाद गाड़ी है ना, मेरी कार है। ये क्या गोल्ड है ओरिजिनल? हाँ गोल्ड है। पास में होकर दिखाओ। आपने कितने में लिया था? ये 5 पेटी का लिया था, 5 लाख का। मैं ट्रैवल करता तो ज़्यादातर बाहर कहीं पे भी जाता तो फ्लाइट से ही जाता। मेरी वाली फील आ रही थी? हाँ मेरी वाली आती है। गरीबों। आज आपको एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिलाने वाला हूं जो अपने आदिवासी में होने वाली छोटी चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखाने के साथ साथ देश विदेश में ट्रेवल करते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी वीआईपी टाइप एंजॉय करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उस युवा से और जानते हैं उसकी सक्सेस स्टोरी। हेलो दिलीप भाई, कैसे हो? बढ़िया, एक नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है दिलीप भाई कि जो आज आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि यहाँ तक पहुँच पाओगे आप? हाँ मैंने सोचा था, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मतलब मेरे माइंड में था कि मेरे को कुछ अलग करना है। अब पढ़ाई में मैं कमज़ोर था, तो पढ़ाई के साथ में ऐसा सोचा था कि पढ़ाई के साथ में दूसरी चीज़ें ट्राई करूँगा तो कहीं पे कुछ हो गया तो बहुत अच्छा। तो मैंने ट्राई किया और उसके बाद काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो सोचा वो धीरे धीरे फिर होते गया। पर आपने ठान के रखा था कि यार मैं करूँगा तो कुछ न कुछ बड़ा ही करूँगा, ऐसा सोचा था आपने? उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा आग थी। अभी तो मैं कि हाँ ठीक है सब नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आग थी कि मेरे को करना ही करना है। सुबह उठा शाम जब भी सो रहा उठ रहा जग रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, मेरे माइंड में घूमता ही था कि मेरे को कुछ करना है। मतलब बहुत ज़्यादा आग थी मेरे अंदर। और आग ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को, हौसला ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ अलग करवाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास सबसे महंगा सामान क्या है? मेरे पास सबसे महंगा सामान पहले तो ये मेरा दिमाग है, उसके बाद गाड़ी है ना, मेरी कार है। उसके बाद फ़ोन वगैरह हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गई। ऐसा जो मतलब युवा के पास होना चाहिए वो मेरे पास सही एज में सब आ गया। लिखते गया डायरी वगैरह में कि ये मुझे लेना है आगे जाते। हाँ। और ये सपना पूरा करना है। तो उस टाइम में गाड़ी लिखा था, कार का, और बाइक का भी लिखा था। तो बाइक भी ले ली मैंने 2020 में। हाँ। उसके बाद 2024 में मैंने कार ली। अच्छा। हाँ, तो अभी गाड़ी मतलब सर्विस सेंटर पे रखा हूँ, नहीं तो वो भी बताता। अब कई लोगों के पास मुझसे भी ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने अपने दम पे लिया, स्ट्रगल करके लिया और ख़ुद के दम पे लिया। इसलिए मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा आप सभी लोगों को, ये ऐसा कि आप इससे मोटिवेट हो और आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ ट्राई करो और कुछ ना कुछ सपने पूरे कर पाओ। इसलिए मैं आप लोगों को ये इनके सबके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी है जो ये सब कुछ एक ही रात में भी खरीद सकते, कई लोग कमाते भी है, लेकिन अपने क्षेत्र में इतना करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कार के बारे में बताएंगे, कार कितने में ली थी? कार 19.5 लाख की पड़ी, टाटा कर्व की। और अपने हाथ में कुछ है, थोड़ा सा पास होकर दिखाओ। ये क्या गोल्ड है ओरिजिनल? हाँ गोल्ड है। अच्छा, थोड़ा और पास में होकर दिखाओ। ठीक है, वापस ले जाओ। तो ये गोल्ड आपने कितने में लिया था? ये 5 पेटी का लिया था, 5 लाख का। और आपने भी यहाँ पे कुछ पेन रखा है? ये चेन है, ये तो कम प्राइस की है। मतलब चेन मेरे पास गोल्ड की 3-4 है अलग अलग। गरीबों। ये भी सोने की है? हाँ सोने की है। मैं गरीब हूँ। ये अभी ली थी, मतलब ये 1,60,000 की। ये? हाँ तीसी? हाँ मैं गरीब हूँ। पतली से अभी प्राइस में। हाँ वो तो मालूम है, सबको मालूम है। हाँ। हाई है, बहुत हाई है। आप जब छोटे थे तो अपने माता पिता का गुजारा कैसे होता था? छोटा था तब मेरे को याद है कि वो गुजरात में कारीगर का काम करते थे। तो कारीगर का काम करके मेरे को पढ़ाया लिखाया। और मतलब गांव में तुम भी रहते, मैं भी रहता, और गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, और गांव की परिस्थिति सभी लोगों को पता है। उधर का रहन सहन, उधर के घर, उधर के हालात, परिस्थिति सब लोगों को पता है। बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे, और मैं बड़ा हो गया तब भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद धीरे धीरे चेंज हुई है, जैसे मैंने काम करना शुरू किया तब जा। खेती बाड़ी होगी आपकी? खेती बाड़ी है, लेकिन अपने यहाँ पर खेत में उतना पकता नहीं है, क्योंकि ज़मीन वैसी नहीं है जैसी काली होना चाहिए। कंकर वाले हैं, पत्थर वाली खेती है, तो उसमें ज़्यादा पकता नहीं अपने यहाँ पे, की वजह से पापा को मजदूरी जाना पड़ता था। रील बनाना कब से स्टार्ट किया और इसका आइडिया आपको कैसे आया? वैसे तो 2020 से वीडियो बनाता था, लेकिन दूसरा कंटेंट था पहले मेरा। मतलब मैं मार्केटिंग फील्ड वगैरह में था, तो उसका कंटेंट था। अच्छा। तो वो वाला प्रोफाइल उड़ गया। तो 2023 में मैंने ये इंस्टाग्राम बनाया दूसरा वाला, जिस पे अभी 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है।
तो उसके बाद मतलब बनाया भी ये कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम घूमते तो हो, वीडियो बना के डालना शुरू करो, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने वीडियो बना के डालना शुरू किया 2023 में अप्रैल से। उसके बाद अभी तक बना रहा हूँ। और आपने ये मिनी रील ही क्यों चुना, लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं? मिनी व्लॉग में ऐसा था कि मेहनत भी कम, और मेन बात ये कि कैमरे के सामने मैं बोल नहीं पाता था। उस टाइम में मेरा नाम भी बोल लूँ तो बहुत बड़ी बात है, कैमरे के सामने इतना ज़्यादा डर लगता था। इस वजह से शूट करके आ गया, उसके बाद मिनी व्लॉग बना के डाल दिया तो थोड़ा इजी रहता, लेकिन इसमें भी मेहनत लगती, लेकिन मतलब जो मतलब हेजिटेशन वगैरह होता कैमरे के सामने वो नहीं रहता, इसलिए मिनी व्लॉग बनाया। रील बनाने से पहले क्या करते थे? रील बनाने से पहले मैं मतलब एक कंपनी के साथ काम करता था, वर्क फ्रॉम होम ही था, उनका पूरा मार्केटिंग का काम संभालता था मैं, और सोशल मीडिया ही के रिलेटेड ही काम था वो तो वो करता था और अभी भी करता हूँ। कंपनी के बारे में थोड़ा बताएंगे? मतलब उनका प्रोडक्ट होता था, उनको हम डिजिटली प्रमोट करते थे, तो वहाँ से हमको कुछ कमाई हो जाती थी। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा था या ये अलग है? अलग अलग था। अलग है। हाँ। काम कैसा होता है इसमें? काम ये कि जैसे तुम लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड देखे होंगे, हाँ हाँ, कि जैसे ये वॉच का ऐड आता है, जूते का आता है, तो उनके प्रोडक्ट थे कंपनी के, तो वो प्रोडक्ट हम डिजिटली सेल करते थे। ऐड लगा के यूट्यूब पे ऐड लगाया, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाया, तो वो प्रोडक्ट सेल होता था। सेल होने पर कंपनी हमको पैसा देती थी, कमीशन देती थी। अच्छा। हाँ। जब आप पहली बार फ्लाइट में बैठे तो वो वहाँ पे कैसा मोमेंट फील कर रहे थे आप? मतलब बहुत अच्छा लगा कि पहले बस में जाते थे, ट्रेन में जाता था मैं, तो बहुत बेकार लगता था कि वेट करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो फिर ये फ्लाइट में बैठा तो मुझे बहुत अलग ही लगा कि हाँ अब वहाँ से निकल गए, मतलब गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर आ गए, ऐसा मुझे फील होता था और अच्छा लगता। मतलब अभी भी मैं ट्रैवल करता तो ज़्यादातर बाहर कहीं पे भी जाता तो फ्लाइट से ही जाता। अमेरी वाली फील आ रही थी? अमेरी वाली आती है, पहली बार बैठो तो आती है, बाद में तो अभी के टाइम हो गया कि अभी तो हर कोई बैठ लेता और ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है, ऐसा अभी लगने लग गया कि कल के दिन में बड़ी 2-3 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा तो वो भी मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मैंने देखा कि आपकी रील में आप अपने माता पिता को भी फ्लाइट में बिठाया था। सबसे पहले मैं पापा को फ्लाइट में बिठाया। हाँ। तो पापा को जब एयरपोर्ट लेके गया तो पापा एयरपोर्ट में बैठने से पहले मैंने मोबाइल ऑन किया तो पापा बोले कि ऐसा हाथ रखा। हाँ। मार बेटो ये दिलीप मेसेंग उड़न खाटलाम बोठान नहीं रहाई ने मेसेंग मार लागे ने भारित मेहनत करे मार पीरियो, इतना बोला। फिर आगे और कुछ बोला था, वो पूरा प्रॉपर याद नहीं है, तो ऐसा बोला था। तो मेरे को मतलब कंधे पे हाथ रख दिया पापा ने, तो और क्या चाहिए बेटे। पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ और उनको बहुत अच्छा भी लगा। फ्लाइट में पता ही नहीं चला कि 1 घंटे में हम बाहर पहुंच गए दूसरी जगह। और वहाँ पहुँचने के बाद उनको मतलब हयात होटल 5 स्टार होटल में स्टे करवाया, तो उसका प्राइस था 14-15 हज़ार रुपये 1 नाइट का। तो पापा को वो प्राइस पता चला तो पापा शॉक्ड हो गए कि इतने पैसे क्यों लगा दिए। पर मैं ऐसा था कि मम्मी पापा को खुशी देना, उनको मतलब ऐसी चीज़ें फील करवाऊँ, मैं ऐसी जगह दिखाऊँ। और मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी को तो अच्छा नहीं लगा फ्लाइट में, और होटल में स्टे करने के बाद घर ज़्यादा याद आ रहा था वहाँ से। वहाँ की चीज़ें नहीं फील कर रहे थे, ना माल देख रहे थे। लेकिन मम्मी ने ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करा एयरपोर्ट पे कि लोग सब सिर्फ अपने काम से काम मतलब रख रहे। वहाँ कोई लड़की निकल रही तो कोई देख नहीं रहा उनको, लड़की भी अकेले सेफ जा रही है मतलब सिटीज़ में। अब वही अपने गांव तरफ कहीं निकल जाए तो लोगों ने नंबर फेंक के मारे, पत्थर मारे, चिढ़ा दे, तो वो मम्मी को अच्छा लगा कि सब अपने अपने काम से जा रहे हैं। जो देश विदेश घूमते हो और बड़े बड़े होटलों में ठहरते हो तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता होगा, इतना पैसा आप कहाँ से लाते हो? खर्चा तो होता ही है। हाँ, आप भी कहीं जाओगे तो पता चल जाएगा कि खर्चा होता है। तो खर्चा होता है तो क्या होता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ में काम करते तो वो कंपनी हमको ट्रिप देती है, आधा पैसा। हाँ। और उसके बाद हम जैसे हम खुद से जा रहे हैं तो हमको पूरा पैसा पे करना होता है। तो पैसा जो मैं जिस प्लेटफॉर्म में हम काम करते उसमें पैसा कमाई अच्छी थी और अच्छी होती, तो वहाँ से हम कुछ पैसे बचाते, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में जो पैसा आता है उससे हम फिर वो घूमने फिरने पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करते, अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अपने ऊपर उड़ाते हैं। कंपनी हमको देती थी पैसा, तो वो पैसों को हम पैसों से और पैसा बनाते हैं। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से जो पैसा आता है वो
उनसे घूमते हैं, मतलब बिजनेस ही समझ लो। जो आजकल के युवा हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जो मुझे लगता है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबका अपना नज़रिया है। मतलब भटकाव बहुत ज़्यादा है, हर बंदा मतलब कम एज में भटक जाता है, इन गलत डायरेक्शन में चल जाना, गलत गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देना। और सभी लोग भटक की जाते एक टाइम पे, और कुछ लोग 1-2 साल भटकते और उसके बाद वापस पटरी पे आ जाते कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ये नहीं था, मुझे करना है घर वालों के लिए। ऐसा जो खुद सोचता है बैठ के अपने लिए टाइम निकालता है, घर वालों के बारे में सोचेगा, वो फिर अगर गलत रास्ते पे जाएगा भी तो वापस सही रास्ते पे आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सोशल मीडिया की वजह से भी है, और आसपास माहौल ही ऐसा है, और बाहर के कोई दोस्तों भी नहीं होते हैं, तो ना दूसरों से कुछ सीखते हैं, और सबको ये लगता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं ही उस शेर हूँ, सब आप अपने में राजा ऐसा सोचते हैं। जबकि इंसान को सीखना चाहिए दूसरे से, जो आगे बढ़ रहे हैं या फिर बाहर के दोस्त जो अच्छे हैं उनसे सीखना चाहिए, और वहाँ से निकल के कुछ करें, और क्या। तो गांव और शहर में क्या डिफरेंट लगता है आपको? दोनों में फ़र्क है। जैसे गांव की बात की जाए तो गांव में शांति तो है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। गांव में इतने संसाधन नहीं है, इतने प्लेटफॉर्म नहीं है, गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है उतनी कि कर सकते हैं। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया एक जरिया है, गांव में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन शहर में आ जाएंगे तो प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी और दोस्त वगैरह अच्छा सराउंडिंग हो जाता है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती काम करने के लिए। ग्रोथ शहर में बहुत ज़्यादा है, अगर आंखें खुली है, दिमाग खुला है कुछ करने के लिए, तो शहर में बहुत कुछ है करने के लिए और कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा पॉडकास्ट शूट किया है, अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम और बढ़िया शूट करेंगे। और सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो, इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। तो मिलते हैं, और कोई दिन जब कुछ और कर लूँगा तब और भाई से मिलूँगा और आप लोगों से भी मिलूँगा।